दोस्तों, आज मैं मैकियावेली पे ये पार्ट 3 वीडियो बना रही हूँ जो मैकियावेली के राज संबंधी विचार पर आधारित है। तो मैकियावेली के राज संबंधी विचार इस प्रकार हैं। राज्य की उत्पत्ति। मैकियावेली ने राज्य को एक अस्वाभाविक एवं निर्मित संस्था माना है। मानव स्वभाव मूलतः दुष्ट, स्वार्थी, लालची व अहंकारी है। मानव स्वभाव के इन दोषों के कारण अराजकता, अव्यवस्था तथा संघर्ष की स्थिति का जन्म होता है और इससे सभी के कष्टों में वृद्धि होती है। इस दुखद स्थिति के अंत के लिए मनुष्यों ने एक ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति को शासक बनाना तय किया जो उनके जीवन एवं संपत्ति की रक्षा करने में समर्थ हो और समाज में शांति और व्यवस्था स्थापित करे। राज्य की प्रकृति का और उद्देश्य। राज्य प्रकृति से राज्य एक निर्मित संस्था तो है ही, यह शक्ति पर आधारित संस्था भी है। राज्य की यह प्रकृति उसके उद्देश्य को तय करती है। राज्य अपनी प्रकृति से शक्ति पर आधारित संस्था है और उसके हित में यही है कि वह निरंतर अपनी शक्ति में वृद्धि करता रहे। इस प्रकार राज्य का प्रमुख उद्देश्य निरंतर शक्ति अर्जन है। इस दृष्टि से राज्य को लगातार अपने धन तथा साधनों का विस्तार करना चाहिए। राज्य की स्थापना मनुष्यों ने अपने जीवन एवं संपत्ति की रक्षा के लिए की है। अतः मैकियावेली मानता है कि राज्य का एक प्रमुख उद्देश्य मनुष्य की इस इच्छा की पूर्ति एवं आदर करना है। शासक राज्य को चाहिए कि वह मनुष्यों के जीवन एवं संपत्ति की पूर्ण रक्षा करे, क्योंकि मनुष्य इन दोनों से बेहद प्यार करता है। संप्रभुता। मैकियावेली ने राज्य को अन्य सभी संगठनों से उच्च एवं श्रेष्ठ माना है और उन पर राज्य के नियंत्रण का समर्थन किया है। मैकियावेली का राज्य किसी पारलौकिक अथवा लौकिक सत्ता के प्रति उत्तरदायी भी नहीं है। उसके चिंतन में संप्रभुता के दो तत्वों की झलक दिखाई पड़ती है, अविभाज्यता तथा निरंकुशता। उसका मत है कि शासक की शक्ति अविभाज्य होती है। शासक की इस शक्ति को ही मैकियावेली के बाद के विचारकों ने राज्य की संप्रभुता का लक्षण बताया है। मैकियावेली ने शासक की शक्ति को निरंकुश और मर्यादित भी माना है। शासक की शक्ति पर आंतरिक क्षेत्र में कोई नियंत्रण नहीं होता है, किंतु उसी के आदेशों का अन्य सभी पालन करते हैं। बाह्य क्षेत्र में शासक अन्य किसी शासक का न तो दबाव स्वीकारता है और न ही उसके प्रति उत्तरदायी है। सीमा के बाहर सभी शासक समानता की स्थिति रखते हैं। राष्ट्र राज्य। मैकियावेली ने राष्ट्र राज्य की धारणा को सैद्धांतिक रूप से प्रस्तुत नहीं किया है, किंतु उसके चिंतन में ऐसे तत्व अवश्य मौजूद हैं जो राष्ट्रीयता एवं राष्ट्र राज्य के आधुनिक विचार में पर्याप्त निकट हैं। उसने स्पष्टतः धर्म के आधार पर संगठित राज्य के स्थान पर ऐसे प्रादेशिक आधार पर संगठित राज्य का विचार प्रस्तुत किया है जिसमें नागरिकों के बीच नस्ल, भाषा, संस्कृति, भूगोल और अर्थशास्त्र आदि की एकता हो। वस्तुतः वह तत्कालीन स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड की भांति संपूर्ण इटली को भी एक स्वीकृत, संगठित तथा शक्तिशाली राज्य के रूप में देखना चाहता था। इस दृष्टि से उसने विभिन्न राज्यों में विभक्त तत्कालीन इटली के एक राज्य के रूप में संगठित होने पर बल दिया और इन विभिन्न राज्यों में मौजूद सामंतवादी व्यवस्था तथा भाड़े के सैनिकों की परंपरा का विरोध किया। उसके उपर्युक्त विचारों के आधार पर प्रोफेसर हर्नशा ने उसे राष्ट्र राज्य की अवधारणा का जनक माना है। राज्य का वर्गीकरण। मैकियावेली ने शासनों के वर्गीकरण को ही राज्यों के वर्गीकरण के रूप में प्रस्तुत किया है। मैकियावेली ने अरस्तू का अनुसरण करते हुए शासन प्रणालियों के वर्गीकरण का आधार दो तथ्यों को स्वीकारा है। शासन सत्ता का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या। शासन सत्ता के प्रयोग का उद्देश्य। उसने अरस्तू की तरह ही शासन के निम्नलिखित 3 शुद्ध रूप बताए हैं: राजतंत्र, कुलीनतंत्र और संवैधानिक प्रजातंत्र। पुनः मैकियावेली ने अरस्तू की तरह ही शासन के निम्नलिखित 3 भ्रष्ट विकृत रूप भी बताए हैं: निरंकुश तंत्र, धनिक तंत्र या अल्पतंत्र और प्रजातंत्र। प्रिंस में मैकियावेली ने राजतंत्र, वस्तुतः निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है। यह उल्लेखनीय है कि मैकियावेली ने राजतंत्र के 2 प्रमुख भेद स्वीकारे हैं: निरंकुश राजतंत्र तथा विधि संपन्न राजतंत्र। इसके अलावा उसने राजा द्वारा जनपद ग्रहण करने की प्रक्रिया के आधार पर ही भय राजतंत्र के पुनः 2 भेद स्वीकारे हैं: वंशानुगत राजतंत्र तथा निर्वाचित राजतंत्र। सामान्यतः वह विधि सम्मत एवं निर्वाचित राजतंत्र का समर्थक है, किंतु कुछ विशिष्ट एवं असाधारण स्थितियों में वह वंशानुगत एवं निरंकुश राजतंत्र को भी उचित मानता है। वस्तुतः प्रिंस में उसने ऐसी असाधारण राजनीतिक स्थितियों के प्रसंग में ही राजतंत्र के इस द्वितीय रूप का समर्थन किया है। तो इस प्रकार यह मैकियावेली के राज संबंधी विचार हैं, जिसको आप लोग पढ़ के नोट्स बना लीजिएगा। नमस्कार।